ओके जी। अ कंटेंटेड क्रो, एक ऐसा कौवा जो क्या है, बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से। तो इसकी हम शायद स्टोरी पढ़ने वाले हैं। एवरी लिविंग बीइंग अंडरस्टैंड्स अ काइंड एक्ट। तो हर वो लिविंग जो जीता जागता इंसान हो, जानवर हो, कोई भी बीइंग हो, वो समझता है एक दया का भाव को। काइंड एक्ट का मतलब होता है दया का भाव। ठीक है, कोई अच्छे से व्यवहार करता है तो हर कोई समझता है। रीड द गिवन पोयम। अच्छा, तो ये पोयम है बेसिकली, इसको पढ़ना है हमको। एंड अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई द क्रो इज़ सो ग्रेटफुल। तो क्यों और कैसे ये जो कौवा है वो बहुत ज़्यादा क्या है, शुक्रगुजार है अपने लाइफ के लिए। शायद ग्रेटफुल मतलब शुक्रगुजार है। तो यहाँ पे आप वो देख सकते हो, एक क्रो है ब्लैक कलर का, वो कुछ पी रहा है। ठीक है। तो और यहाँ पे एक बाइक है, यहाँ पे आदमी लोग हैं, यहाँ पे गारमेंट्स वगैरह की दुकानें हैं, और यहाँ पे कुछ बोतल्स हैं। तो इस तरह से हम चलो देखते हैं। और इस बाइक के ऊपर में ये कौवा भी बैठा हुआ है। वाह, चलो देखते हैं क्या है ये पोयम। ही कीप्स अ बोल ऑफ वाटर फॉर मी। मतलब कोई इंसान है जो मेरे लिए एक पानी का कटोरा रख देता है, बोल ऑफ वाटर रख देता है, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, बट ही डजेंट नो मी, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। वैन आफ्टर फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, जब मैं ऊपर आकाश में उड़ रहा होता हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक जाता हूँ। एंड कैन नॉट फ्लाई हाई, और मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता। आई कम टू हिज कोर्ट यार्ड, तो मैं उसके कोर्ट यार्ड में आ जाता हूँ, मतलब आंगन वगैरह में। पर्च ऑन द टैंक। टैंक मतलब तो ये शायद वो जो पानी की टंकी होती है उसको बोल रहा है। ये पर्च मतलब क्या होता है, बैठना। हाँ, टू सिट ऑन द एज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के किनारे में बैठने को पर्च बोलते हैं। तो वो पानी की टंकी के किनारे में बैठता है, जैसे कि आप देख सकते हो। आई टेक अ सिप, तो मैं एक चुस्की पीता हूँ, इसको सिप बोलते हैं। एंड लुक अराउंड, और देखता हूँ अगल बगल। टू थैंक यू बोलने के लिए देखता हूँ, कोई होगा तो मैं थैंक यू बोलूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, बट ही डजन नो मी, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। ही थिंक्स मी टू बी जस्ट अनदर बर्ड, तो वो मुझे किसी नॉर्मल बर्ड्स की तरह ही सोचता है। दिस आई कैन सी, ये मैं देख सकता हूँ। यस्टरडे आई मीट हिम इन द मार्केट प्लेस, और कल की ही बात है, यस्टरडे, कि मैं उसे मार्केट में मिला था। आई केम एंड सेट ऑन हिज मोबाइक, ठीक है, तो जो मोटर बाइक था उसके ऊपर मैं बैठा था। विथ ऑल माई ग्रेस, मैं अपने पूरे शान व शौकत के साथ में बैठा था। फर्स्ट ही जस्ट स्माइल्ड, तो पहले उसने सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराया, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। एंड देन ही लॉफ्ड अलाउड, ठीक है, फिर वो ज़ोर से हंसा। ही नोज़ मी, वो मुझे जानता है। दिस क्लियर्ड ईच क्लाउड, तो इस तरह से अब जो मुझे लगता था, मुझे डाउट था कि वो मुझे नहीं जानता, अब ये जो बादल है क्लियर हो गया है, ये जो डाउट है क्लियर हो गया है कि वो मुझे जानता है। आई एम हैप्पी टू नो दैट ही नोज़ मी, मुझे खुशी हुई ये जान करके कि वो मुझे जानता है। आफ्टर ऑल आई एम हिज नेबर इन हिज पीपल ट्री, क्योंकि मैं उसका पड़ोसी हूँ जो बगल वाले पीपल के पेड़ में रहता हूँ। तो ये कौवा एक कहानी, एक पोयम यहाँ पे सुना रहा है। ठीक है। इसको भी किसने लिखा है, ENMW, मतलब एनोनिमस, यानी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है। तो ये बहुत सुंदर एक पोइट्री थी। ठीक है। तो कंटेंटेड क्रो का मतलब क्या बोल रहा है कि वो थैंक यू बोल रहा है कि आप मेरे लिए पानी रखते हो, मैं आपको जानता हूँ। इस तरह से वो थैंकफुलनेस बता रहा है। ठीक है ना। तो चैप्टर बहुत छोटा सा था, तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। On the basis of your reading of the above poem, complete the following statement by choosing the correct option from the those given below. तो हमको राइट आंसर चूज़ करना है। आपके पास में बुक होगा, चारों ऑप्शंस देख लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ राइट आंसर बता रहा हूँ। द क्रो लुक्स अराउंड फॉर वाटर, आंसर इज बी, फॉर वाटर। तो कौवा चारों तरफ देखता है किसके लिए, पानी के लिए। ठीक है। और आई थिंक इसका आंसर थैंक यू बोलना भी होता है क्या, देख लेना, बट इसमें तो आंसर दिया है फॉर वाटर दिया है। बट जैसा मैं पोइट्री में पढ़ा था मुझे लग रहा है थैंक यू बोलना होता है, बट अगर ऑप्शन में थैंक यू होगा तो मेरे हिसाब से थैंक यू होना चाहिए। ठीक है, आप देख लेना, जो आपके सर मैम लिखाएंगे स्कूल में वही लिख लेना। इन द लाइन ही नोज मी, दिस क्लियर्ड ईच क्लाउड, दिस पोएटिक डिवाइस यूज इन अलाइट्रेशन, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल
क्या बोलना चाहिए उसको, क्वालिटी यूज़ हुआ है, पोएटिक डिवाइस जिसको बोला जाता है, उसका नाम है अलाइट्रेशन, जिसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे क्लियर्ड इज क्लाउड, तो सी वर्ड रिपीट हुआ है, ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे यूज़ होता है। थर्ड, द क्रो इज़ ग्रेटफुल टू द पोएट बिकॉज, तो वो जो कौवा है वो शुक्रगुजार है उस कवि के लिए, क्यों? द पोएट कीप्स अ बॉल ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी का कटोरा रखता है, बॉल रखता है, इसलिए आंसर सिंपल है, सी। When the crow set the poet in the market place, he, तो जब वो मार्केट प्लेस में उसको देखता है तो वो क्या करता है, तो उसकी मोबाइक में बैठ जाता है, आंसर इज बी। द क्रो इज़ अपसेट इन द बिगिनिंग बिकॉज, तो वो जो कौवा है वो उदास हो जाता है शुरुआत में, क्यों? ही थिंक्स दैट द पोएट डजेंट नो हिम, तो उसे लगता है कि जो पोएट है वो उसको नहीं जानता, इसलिए शुरू शुरू में उसको थोड़ा उदासी होता है। द आंसर इज ए। नेक्स्ट द ग्रामर यूज़ है, या आप देख के लिख लीजिए, इसको करेक्ट करके लिखना था सेंटेंस को, तो यहाँ पे एक करेक्ट होके लिखा गया है, या आप देख के स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके लिख लीजिएगा। लिसनिंग स्किल्स में आप लिसन कर लीजिएगा, क्या क्या दिया है आंसर देख लीजिए। लाइफ स्किल में हेल्प द बर्ड करके कुछ दिया है, ये भी आप पॉज करके ले लीजिए। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।